मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं क्या एक अलग गुट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई केंद्रीय हाईकमान और प्रदेश संगठन ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र से दूर दराज करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल लगातार मध्य प्रदेश सरकार के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उन विभिन्न कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे फिर वो बुंदेलखंड के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तमाम उन योजनाओं का शिलान्यास करना हो जिनमें बुंदेलखंड के भूजल स्तर को लेकर के और किसानों तक उनकी जो परियोजनाएं थी, वाटर सप्लाई करने की जो परियोजनाएं थी, उनको लेकर जो समारोह रखा गया, जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुआ, लेकिन भोपाल में उस इन्वेस्टर्स समिट में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मुरैना में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव तो वहां पर प्रदेश की जनता और तमाम जो कार्यक्रम में उपस्थित लोग थे उनको संबोधित करते हुए नजर आए, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे। इसके साथ साथ ही ग्वालियर में भी विशेष तौर पर विकास कार्यों और औद्योगिक विकास को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से गुना शिवपुरी से सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन ग्वालियर उनका गृह क्षेत्र है और ग्वालियर से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग करने की प्लानिंग हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को यहाँ पर पार्टी संगठन में भी कोई बड़ा पद देने से कहीं ना कहीं किनारा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति से ज्योतिरादित्य सिंधिया को आइसोलेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आगे आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने ग्वालियर में एक अस्पताल का भी दौरा किया, लेकिन उस अस्पताल में मीडिया कर्मियों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा क्योंकि आईसीयू और अन्य ऐसे वार्ड हैं जिनमें पेशेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की जद्दोजहद लड़ रहे होते हैं, और उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल परिसर में इस तरीके का हल्ला होता है, मीडिया कर्मियों के साथ हम अंदर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को उससे परेशानियां होती है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी जो एक पहचान है, जो एक सियासी रुतबा है, वो मध्य प्रदेश में लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2020 में जिस वक्त बीजेपी ने बाहें फैलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सरकार में शामिल करने के लिए स्वागत किया था, लेकिन 2025 के आते आते ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं। क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट को अब दरकिनार करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आते हैं। दरअसल हाल ही में टेलीकम्युनिकेशंस का एक भवन बनाने का ऐलान भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में किया है, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए होगी। लेकिन आखिरकार देखना दिलचस्प होगा कि ग्वालियर के क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास को गति मिलनी चाहिए थी, पिछले 10-11 सालों में वो गति नहीं मिल पाई है। और हाल ही में जिस तरीके से भोपाल में जो इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहन यादव ने जो तमाम एमओयू साइन किए औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए, उसमें सबसे कम प्रतिनिधित्व यहाँ पर ग्वालियर का देखने को मिला। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।